जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वर्सेस विनकल शर्मा एंड अदर्स का जो केस है उसकी आज फाइनली अराउंड 1 साल के बाद फाइनल जजमेंट आ चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोलूँ कि क्या पटिशनर को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एस्पायरेंट्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या ड्रॉबैक्स रही उनके लिए, इसके अलावा एपटेक के रिलेटेड फाइनली क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे आई, यानी एपटेक पे इस जजमेंट से क्या असर पड़ने वाला है, जो JK SSB के एस्पायरेंट्स हैं उन पे क्या असर पड़ने वाला है, और जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन पे क्या असर पड़ेगा इस आज के इस जजमेंट से, और पटिशनर्स को क्या रिलीफ मिला, एस्पायरेंट्स को क्या रिलीफ मिला, किसके हक़ में आखिर ये जो फ़ैसला आज का रहा ये किसके हक़ में रहा, किस बैलेंस में रहा, किस तरफ इसका पलड़ा भारी रहा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें ये जो आज का जजमेंट है ये किसी के भी फेवर में एक्सक्लूसिवली नहीं है। अगर हम बात करें ना ही ये कम्प्लीटली फेवर एपटेक को कर रहा है और ना ही कम्प्लीटली फेवर कर रहा है ये पटिशनर्स को। कहीं ना कहीं जो पटिशनर्स की जो ग्रीवियंसेस थे उनको भी रिड्रेस किया गया, और ऑन द अदर हैंड जो एपटेक की चीज़ें थी एपटेक के रिलेटेड उसको भी अच्छे से उन्होंने जांच पड़ताल की, उसके बाद ये डिसीजन आया। अगर मैं कहीं ना कहीं इस डिसीजन की बात करूं किसी हद तक मैं इस डिसीजन को बैलेंस्ड जजमेंट बोल सकता हूं, क्योंकि बहुत सी अच्छी चीज़ें इस जजमेंट के थ्रू हुई है। क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ दो चीज़ें, पहली चीज़ यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई, वो अच्छी चीज़ क्या थी, जितने भी पास्ट में जो भी यहाँ पे धांधलियाँ हुई जम्मू एंड कश्मीर में, चाहे वो JKPSI का प्रीवियस एग्ज़ाम था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, या इससे पहले जो एपटेक ने जितने भी धांधलियाँ वगैरह करी थी जिनके बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया, तो उसके रिप्ले में जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उन्होंने ये चीज़ बोली, गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि आप इंश्योर कीजिए कि आज के बाद इस तरह की कोई भी धांधलियाँ नहीं होंगी, जो स्टूडेंट्स का शक है रिक्रूटमेंट पे उसको दूर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी हुई। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, वो है एपटेक के रिलेटेड। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या एपटेक को टेंडर वापस ले लिया गया, एपटेक के रिलेटेड कोर्ट ने क्या बोला। एपटेक के रिलेटेड पटिशनर्स ने, जो विनकल शर्मा एंड अदर्स पटिशनर्स थे, उन्होंने कहीं पे भी ये चीज़ नहीं बोली कि जो JKPSI का एग्ज़ाम हुआ और जो JEE सिविल का एग्ज़ाम हुआ, एक भी बार उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इनमें धांधलियाँ हुई। उन्होंने ये बोला अदरवाइज़ पटिशनर्स ने कि जो JKPSI का एग्ज़ाम है और JEE सिविल का एग्ज़ाम है, हो सकता है उसमें भी धांधलियाँ होंगी। क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि जो एपटेक है उसने पास्ट में इस तरह की धांधलियाँ की है, तो हो सकता है कि JKPSI और JEE में भी ये धांधलियाँ होंगी। पटिशनर्स ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि JKPSI एग्ज़ाम और JEE सिविल एग्ज़ाम में जो है वो धांधली हुई है। उन्होंने बोला एप्रीहेंशन किया कि एप्रीहेंशन के बेसिस पे उन्होंने बोला कि जो धांधलियाँ है वो हुई होंगी। और यहाँ पे इस रिप्ले में जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उन्होंने साफ रिप्ले दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन हम किसी रिट पिटीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ एप्रीहेंशन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एपटेक ने कोई गड़बड़ी की है। और फिर भी वहाँ पे जो कोर्ट ने एक अच्छी बात कही कि जो कैंडिडेट्स को जो शक है एपटेक पे, जो शक है उनको JKPSI और JEE सिविल के एग्ज़ाम को लेकर उसको एड्रेस किया जाए। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो गवर्नमेंट है उसने इस शक को, इन एप्रीहेंशंस को ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है, और इस एड्रेस के ही रिलेटेड जो है वो रिव्यू कमेटी बनाई गई, और रिव्यू कमेटी को डायरेक्ट किया कि 10 डेज़ के अंदर अंदर आप जो इन JEE सिविल और एपटेक के रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें रिव्यू कीजिए, और उसकी जो रिपोर्ट है वो 10 डेज़ के अंदर अंदर चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पेश करिए। फिर चीफ सेक्रेटरी 10 दिन के अंदर अंदर उस पर डिसीजन लेगा, यानी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर डिसीजन लेगा। फिर डिसीजंस के बेसिस पे वो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को डायरेक्ट करेगी। फिर जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑन द डायरेक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जितने भी जो JKSSB के एग्ज़ाम्स हैं उनको कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही है कि किस तरह से ये चीज़ें चल रही है।
अब देखिए यहाँ पे जब जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या हम यहाँ पे बात करें जो पिटिशनर्स थे उन्होंने पूरी तरह से बोला कि जो एपटेक कंपनी है उसने यूपी में धांधलियाँ लिया किए, उसने जो स्कैम किए बिहार में किया, उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स में जो है वो स्कैम किया, तो इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने JKPSI और JEE सिविल में भी जो है वो धांधलियाँ की होंगी। तो बात दूसरी आती है यहाँ पे टेंडर को लेके। जब यहाँ पे पिटिशनर्स ने बोला था कि अगर ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इतनी ज़्यादा इस पे स्कैम के जो केसेस है वो चल रहे थे पास्ट में, तो इसको टेंडर क्यों दिया गया। तो इसके रिप्ले में जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि जिस दिन वहाँ पे ये टेंडरिंग हो रही थी तो जो टेंडर चैलेंज करने का जो हक है वो है जो बाकी पार्टीज़ जिन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था बिडिंग में, वो इसको चैलेंज कर सकते थे। पिटिशनर्स बोला इसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। अगेन उन्होंने ये भी बोला कि जो क्लॉज था जिसके अकॉर्डिंगली कंपनी को सिलेक्ट करना था उसमें ये चीज़ साफ जाहिर की गई थी कि जो जिस दिन टेंडरिंग हो रही है उस दिन वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए थी। और अकॉर्डिंग टू दैट क्लॉज जितने भी जो क्राइटेरियाज़ रखे गए थे JKSSB की तरफ से या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से वो सारी फुलफ़िल कर रही थी एपटेक। तो यानी सिंपल सी बात ये यहाँ पे बोल दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि जो एपटेक का टेंडर हुआ था वो फेयरली हुआ था, क्योंकि एप्रीहेंशन के बेसिस पे हम किसी को भी कोई चीज़ रिट किसी का भी यहाँ पे रिट पिटीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एप्रीहेंशन के बेसिस पे कोई रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकता है। एपटेक अगर करप्शन पास्ट में हुआ था लेकिन जब इससे टेंडर लिया गया, टेंडर इसको दिया गया, तब ये ब्लैक लिस्टेड नहीं थी। और किसी भी कंपनी को किसी भी अथॉरिटी के जो है वो लाइफ टाइम ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता है, उसको 3 साल के लिए या जो भी टाइम लिमिट होगा उसके लिए किया जाता है। उसके बाद वो एक नॉर्मल एजेंसी कहलाई जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे हुई। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें हुई। अब आपके दिमाग में एक ही डाउट हो रहा है कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स है वो कब होंगे, आने वाले एग्ज़ाम्स कब होंगे। उससे पहले हम यहाँ पे लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज़ है उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उनसे क्या मतलब निकलता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सीधे जाते हैं हम 30 पेज पे, कंप्लीट डिटेल में हम इसको समझेंगे, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। यहाँ से आप देख सकते हो ये यहाँ पे लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेज है ये वो यही है। तो यहाँ से ही हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको भी समझने से पहले मैं सीधा यहाँ पे ले जाता हूँ आपको। However, till the final decision is taken by the government। देखिए आप ये जो सारा मामला है घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट से कैट से जितनी भी जगहों पे गया, लास्ट पे ये वापस आ गया है किसके पास, गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट के पास समझो 20 डेज़ है, क्योंकि 10 डेज़ रिव्यू कमेटी के पास है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का, और उस रिपोर्टेड के बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए 10 डेज़ है गवर्नमेंट के पास। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 20 दिन के अंदर अंदर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला लेगी JKSSB के रिलेटेड, यानी ये जो JEE सिविल और JKPSI का एग्ज़ाम था इसके रिलेटेड। और यहाँ पे बोला गया है कि जो डिसीजन होगा, जब तक डिसीजन नहीं आता है, जो JKSSB है शैल नॉट प्रोसीड विद द सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पे साफ साफ ये क्लियर कर दिया गया है कि जब तक जो गवर्नमेंट है वो अपना फाइनल डिसीजन नहीं देता है रिलेटेड टू दीज रिक्रूटमेंट्स, जो JKSSB है वो अपना सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्लास है इससे 2 चीज़ें निकल के सामने आ जाती है। पहली चीज़ हो सकता है, मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा, पहले मैं पॉसिबिलिटीज़ बोलूँगा। 2 पॉसिबिलिटीज़ है। पहली पॉसिबिलिटी है कि सारे एग्ज़ाम्स को तब तक ना कराया जाने का डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट ने। दूसरा जो JEE सिविल है और JEE सिविल है और JKPSI है उनका ही एग्ज़ाम तब तक ना कराया जाए, उनका ही जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्ज़ाम नहीं बल्कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है या जो रिज़ल्ट है वो आउट नहीं किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ साफ़ कर दूँ, बाकी रिक्रूटमेंट्स के बारे में उन्होंने नहीं बोला है। जो रिक्रूटमेंट्स के बारे में उसने बोला है वो है JEE सिविल और JKPSI का। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्लियर ये चीज़ नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने सीधा बोला है शैल नॉट प्रोसीड विद सिलेक्शन प्रोसेस। तो लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो चांसेस है वो यही है कि JEE सिविल और JKPSI के एग्ज़ाम के बारे में ही बोला है कि इनका रिज़ल्ट फ़िलहाल निकाला नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं बात करूँ एपटेक की,
एपटेक को कोई यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि ये एग्ज़ाम्स नहीं करा सकती है या वटेवर जो भी रीज़न है, लेकिन हाँ ये बोल दिया गया कि जो लोगों को, जो कैंडिडेट्स को शक है एपटेक पे, उसको दूर करने के लिए रिव्यू कमेटी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बनाई है। तो उस रिव्यू कमेटी को 10 डेज़ के अंडर रिपोर्ट देनी है। उस रिपोर्ट पर चीफ सेक्रेटरी डिसीजन लेगी और वो डिसीजन के बेसिस पे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड वहाँ पे जो है वो एग्ज़ाम्स कराएंगे। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बोली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने इन फेवर ऑफ एपटेक, कहीं ना कहीं वो बोली, वो क्या थी कि उन्होंने बोला अब आप बोल रहे हो कि एपटेक ने पास्ट में इतने ज़्यादा चीज़ें करी, इतनी ज़्यादा एप्रीहेंशन के बेसिस पे आप बोल रहे हो, तो अगर इस तरह की चीज़ें थी तो जो JK-SSB एस्पायरेंट्स थे या जो इवन पटिशनर्स थे उन्होंने जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये चीज़ साफ जाहिर करती है कि JK-SSB जो एपटेक है उन्होंने कोई यहाँ पे आज तक धांधली यानी प्रूवन धांधली जम्मू कश्मीर में नहीं की है। बाकी का उन्होंने नहीं बोला क्योंकि बाकी जब टेंडर था उससे पहले की बात चल रही है, लेकिन अभी की बात करें तो कोई भी उनके खिलाफ कोई चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। अब देखिए यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एपटेक को अभी हटाया नहीं गया है ऑफिशियली, जिस दिन हटाया जाएगा ज़रूर आपके सामने नोटिफिकेशन आएगी, आपके सामने वो नोटिफिकेशन आएगी। दूसरी चीज़ TCS से एग्ज़ाम्स क्या कंडक्ट करवाए जाएंगे या नहीं, देखिए ऑफिशियली अभी तक इसके बारे में कोई भी जो है वो चीज़ नहीं बोली गई है। तो सिंपल आप समझ ये मान के चल रही है कि जब तक जो है वो कोर्ट का जो गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, एग्ज़ाम्स होने के चांसेस थोड़े से कम है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, एग्ज़ाम्स हो भी सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि अभी तक ये ही क्लियर नहीं है कि जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो कौन कराएगा। क्या वो TCS से कराएंगे या किसी और से कराएंगे, क्या कुछ चीज़ें करेंगे। और ऑन द अदर हैंड अभी तक जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने बोला था कि हम TCS को रिलेटेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे बात कर रहे हैं, TCS से टेंडर देने का यानी उसको एग्ज़ाम कराने की जो अनुमति है वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ऑफिशियल तभी होगा जब JK-SSB ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस करेगा कि हमने इनके साथ टेंडरिंग जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया या जो टेंडर है वो इसको दे दिया। या गवर्नमेंट इस तरह की बात ऑफिशियली नहीं बोलती है तब तक हम नहीं बोल सकते कि किसी को इन्होंने यहाँ पे टेंडर दिया है। तो सिंपल अगर मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यहाँ पे चीज़ें बात करूँ तो ये जो केस है इसका कहीं ना कहीं जो जजमेंट है वो बैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें जो धांधलियाँ हुई थी उन पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई है कि आज के बाद आप इंश्योर कीजिए कि जो जितने भी शक शुबात हैं कैंडिडेट्स के उनके दिल में ना रहे, क्योंकि अगर शक शुबा रहते हैं तो कैंडिडेट्स अपना 100% नहीं दे पाएंगे एग्ज़ाम्स में। ऑन द अदर हैंड अगर एपटेक की बात करें तो फ़िलहाल एपटेक को समझो एक किस्म की क्लीन चिट यानी उनको बिल्कुल यहाँ पर साफ जाहिर कर दिया गया है। तो यही इंपॉर्टेंट था जो चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। आई होप चीज़ें जितने भी थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी आपको डाउट्स वगैरह रहे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। और अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, आप प्रिपरेशन करते रहिए। जो बोला गया है कि नवंबर के आसपास एग्ज़ाम्स आपके होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली होंगे। अब कौन कंपनी कराएगी, क्या कराएगी, ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर होगा। फ़िलहाल मैं इन बारों में कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर अब एपटेक को डायरेक्टली भी हटाना अक्टूबर से पहले थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर सकता है। तो अक्टूबर में तो ऑटोमेटिकली इसका जो है वो टेंडर ख़त्म हो जाएगा अक्टूबर एंडिंग तक। तो देखते हैं तब तक क्या होता है। ऑन द अदर हैंड अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए क्योंकि सितंबर 20 के बाद एग्ज़ाम्स प्रोसेस जो JK-SSB का वो स्टार्ट हो जाएगा और तब कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि सितंबर 20 के बाद जो कंपनी एग्ज़ाम्स कराएगी तो जाहिर सी बात है आगे भी वही मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम्स कराएगी। तो 20 सितंबर तक आप वेट कीजिए और पढ़ते रहिए क्योंकि क्या पता कब एग्ज़ाम कैलेंडर बीच में आ जाएगा, फिर प्रॉब्लम्स होंगी। तो इन प्रॉब्लम्स को नेगलेक्ट करने के लिए आप अभी से अपनी स्टडी को अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए। तो इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।